1996 दिल्ली, एक शहर जो सपनों का गढ़ है, लेकिन कभी कभी यह सपने बिखेर भी देता है। एक सर्द शाम, वसंत कुंज की एक शांत गली में एक दरवाजा खुला मिलता है। अंदर का नजारा किसी की भी रूह कंपा सकता है। यह कहानी है एक होनहार लड़की की, जिसकी जिंदगी किसी और की सनक का शिकार बन गई। पर क्या यह हत्या थी? क्या यह एक सोच समझकर रची गई साजिश थी, या फिर यह किसी पागलपन की हदें पार कर चुकी मोहब्बत का अंजाम? सच क्या है, यह जानने के लिए हमें समय के पहियों को पीछे घुमाना होगा। प्रियदर्शनी मट्ठू, एक नाम जो सपनों और संघर्ष की पहचान था। एक वकील बनने की चाहत रखने वाली लड़की, जिसने अपने परिवार और दोस्तों के बीच हमेशा खुशियां बांटी। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक व्यक्ति उसकी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ। उसका नाम था संतोष, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का बेटा। देखने में साधारण, लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था। शुरुआत में यह सब सिर्फ एकतरफा आकर्षण जैसा लगा। संतोष ने प्रियदर्शनी का पीछा किया, उसे कॉल्स की और बार बार उससे मिलने की कोशिश की, पर प्रियदर्शनी ने उसे हर बार मना कर दिया। लेकिन क्या संतोष इस ना को सहन कर पाया, या उसकी यह अस्वीकृति ही उसकी जिंदगी के सबसे काले अध्याय का कारण बनी? 23 जनवरी 1996। प्रियदर्शनी के परिवार वाले घर पर नहीं थे। वह अकेली थी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। लेकिन उस शाम कुछ अजीब हुआ। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने किसी को प्रियदर्शनी के घर में आते देखा था। कौन था वह? क्या वह कोई दोस्त था, या फिर कोई खतरा? शाम ढलने के बाद जब प्रियदर्शनी की सहेली उसे फोन करती है, तो कोई जवाब नहीं मिलता। घबराई सहेली और पड़ोसी दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। आखिरकार जब दरवाजा खोला गया, तो जो देखा गया उसने सबको सन्न कर दिया। प्रियदर्शनी का शरीर फर्श पर पड़ा था। उसके गले पर रस्सी के गहरे निशान थे। कमरे में लड़ाई के संकेत थे। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं लग रहा था। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। एक कपड़े का टुकड़ा, फर्श पर पड़े बाल और प्रियदर्शनी के शरीर पर पाए गए चोट के निशान। लेकिन इन सबूतों के बावजूद पुलिस इस मामले को सुलझाने में नाकाम क्यों रही? पुलिस की शुरुआती जांच में एक नाम सामने आया, संतोष। वह आखिरी व्यक्ति था जिसे प्रियदर्शनी के आसपास देखा गया था। लेकिन संतोष का बैकग्राउंड उसे बचाने के लिए काफी था। वह पुलिस अधिकारी का बेटा था। और फिर सवाल उठता है, क्या उसकी पृष्ठभूमि ने जांच को प्रभावित किया? पुलिस की रिपोर्ट में कई खामियां थीं। सबूतों को ठीक से संरक्षित नहीं किया गया। संतोष से पूछताछ में नरमी बढ़ती गई। यह मामला अब एक पहेली बन चुका था। 1996 से 2000 तक यह केस ट्रायल कोर्ट में चला। लेकिन सबूतों की कमी और जांच की खामियों के कारण कोर्ट ने संतोष को बरी कर दिया। क्या यह वाकई न्याय था, या फिर सिस्टम की नाकामी का एक और उदाहरण? इस फैसले ने पूरे देश को झकझोर दिया। मीडिया और जनता में आक्रोश फैल गया। जब न्याय का दायरा कमजोर पड़ता है तो समाज खड़ा होता है। मीडिया ने इस केस को जोर शोर से उठाया। लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए। यह दबाव आखिरकार रंग लाया और केस को दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से खोला गया। हाई कोर्ट ने सबूतों की फिर से जांच की। प्रियदर्शनी के शरीर से मिले डीएनए साक्ष्य, संतोष के खिलाफ बयान और घटना के दिन की परिस्थितियां। 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने संतोष को दोषी करार दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संतोष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह अपराध जघन्य है, लेकिन इसे फांसी की सजा के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना जा सकता। प्रियदर्शनी मट्ठू का केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में हर किसी को समान न्याय मिलता है? कौन है असली दोषी, वह जिसने अपराध किया, या वह सिस्टम जिसने उसे संरक्षण दिया? अगर आपको यह कहानी सस्पेंस और सच्चाई का एक आईना लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो किसी की भावनाओं को